लेट्स डिस्कस द टॉपिक क्लेफ्ट लिप। ये क्या है? ये आपका है कंजेनाइटल डिफॉर्म्ड लिप, यानी कि कंजेनाइटली ही लिप में कोई डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। दिस हैपन्स व्हेन द टिश्यू दैट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ एंड लिप जॉइन बिफोर द बर्थ। मतलब ये कंडीशन तब होती है जब जो टिश्यू जो कि रूफ ऑफ द माउथ और लिप को बनाता है वो अगर आपका ज्वाइन कर जाए बिफोर बर्थ। The problem can range from small notch in the lip to a groove that runs into the roof of the mouth and nose। मतलब कि क्या होगा यहाँ पर? स्मॉल नॉच होगी लिप में, स्मॉल नॉच होगी लिप में टू ए ग्रूव दैट रन्स, जो कि कहाँ पर रन करेगा? इनटू द रूफ ऑफ द माउथ एंड नोज। नेक्स्ट इज द इंसिडेंस ऑफ क्लेफ्ट लिप इज approximately 1 to 1000 live births। Next is the types आते हैं यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप क्या है? इट अकर्स ऑन वन साइड। Bilateral occurs on both sides of the mouth and complete extends up to the nasal cavity, जो आपका nasal cavity तक extend करेगा। और incomplete क्या होता है? may extend partially from the lip towards the nose, जो कि आपका मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि इनकम्प्लीट वाला वो हुआ जो कि नेज़ल कैविटी तक एक्सटेंड नहीं करेगा। इटियोलॉजी की बात करें, द एग्जैक्ट कॉज इज़ नॉट नोन। प्रोबेबल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? पुअर मैटरनल डाइट, एक्सपोजर टू द रेडिएशंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज़ एंटी कन्वल्जेंट एंड एंटी कैंसरस ड्रग्स, एंटी कन्वल्जेंट एंड एंटी कैंसरस ड्रग्स, यूज़ ऑफ एक्सेसिव एल्कोहल और स्मोकिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज़ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द क्लेफ्ट लिप। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफ़िकल्टी इन सकिंग हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी बच्चे में, हियरिंग प्रॉब्लम्स होगी, डिफेक्टिव डेंटिशन होगी, टीथ में कम आउट थ्रू द गम, टीथ में कम आउट थ्रू द गम, रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस हो सकते हैं बच्चे में, डिफॉर्म्ड नॉस्ट्रल्स होंगे, नेज़ल रीजजिटेशन ड्यूरिंग बॉटल फीडिंग। नेक्स्ट इज़ द डिफेक्टिव स्पीच पर्टिकुलरली विद लेबियल लेटर्स BFM PV। तो मतलब स्पीच भी बच्चे की डिफेक्टिव होगी। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं विच आर एसोसिएटेड विद द क्लेफ्ट लिप। सो टाइप्स हमने इसमें क्या क्या पढ़े? यूनिलेटरल, बायलेटरल, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। नाउ ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका क्लेफ्ट लिप की डायग्राम बताई गई है जो कि बायलेटरल है और कंप्लीट है। बायलेटरल दोनों तरफ है और कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात करें तो होल्ड इन्फेंट इन अपराइट पोजीशन टू अवॉइड नेज़ल रीजर्जिटेशन। इन्फेंट को, बच्चे को अपराइट पोजीशन में होल्ड करना है ताकि रीजर्जिटेशन ना हो पाए। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी रिकमेंडेड, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही रिकमेंड करनी है क्योंकि नेज़ल रीजर्जिटेशन होने के चांसेस रहते हैं। सर्जिकल की बात करें तो मेन ट्रीटमेंट वैसे इसकी सर्जिकल ही है, राइट। ये तो हम यहाँ पे मीन्स कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड करना, राइट, और इन्फेंट को अपराइट पोजीशन में होल्ड करना। लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट इसकी मेन है। द लिप इज़, इसमें क्या किया जाता है? द लिप इज़ नॉर्मली रिपेयर्ड एट अबाउट 10 वीक्स आफ्टर बर्थ। यहाँ पर लिप को रिपेयर किया जाता है, ठीक है, लगभग 10 वीक्स के बाद आफ्टर बर्थ। मतलब अब ऐसा नहीं है कि बच्चे का बर्थ हुआ और सीधा ही जो है इससे पहले हम जो सिंपल प्रिकॉशंस है वो बरतेंगे नेज़ल रिजर्जिटेशन को अवॉइड करने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ वैसे ही तुरंत हम जो है लिप को रिपेयर करें। लगभग 10 वीक्स आफ्टर बर्थ के बाद ये आप रिपेयर करा सकते हो। बायलेटरल cleft lips are repaired one side at the time so that the tension created by the closure of one side helps in the reposition of the maxilla। after this speech therapy ENT। अब इसके बाद बच्चे को क्या करना है? speech therapy ENT and orthodontic
सुपरविज़न फॉलोस। उसके बाद फॉलोअप में ENT, स्पीच थेरेपी, ऑर्थोडोंटिक सुपरविज़न, ये इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट, क्लेफ्ट लिप। थैंक यू सो मच।